श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, कल दिनांक 11 अक्टूबर को ही शारदीय नवरात्रि की महानवमी की तिथि यानी कि नवरात्रि का अंतिम दिन है। और इस बार नवरात्रि की जो ये नवमी है बहुत ही खास है क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिन भी लोगों के जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं यानी कि जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, घर में लगातार दुर्भाग्य और दरिद्रता बनी हुई है, धन की आवक नहीं बन पा रही है, व्यापार में नौकरी में किसी भी प्रकार की यदि दुविधा चल रही है, घर में आए दिन किसी न किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, आपस में नहीं बन पाती हैं, या फिर यदि आपकी मेहनत करने के बावजूद भी आपको किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको मात्र 9 लौंग से नवमी की तिथि पर शिवलिंग के सामने एक ऐसा चमत्कारिक उपाय करना है जो आपकी इन सभी परेशानियों को समाप्त करने वाला है। माता रानी की कृपा से आपकी जो सारी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि ये नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसीलिए आपको आखिरी मौका मिल रहा है ताकि आप भी माता रानी की अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकें। माता रानी की ये दिव्य शक्ति आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करके आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाती है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पहले उपाय को करने के लिए आपको मात्र 9 लौंग ले लेनी है। लौंग को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि सारी लौंग फूल वाली ही होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग यानी कि खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा कपूर ले लेना है और आपको एक दीपक ले लेना है। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये सभी सामग्री लेकर के आपको अपने घर में जहाँ भी माता रानी की प्रतिमा है, चाहे वह प्रतिमा माँ दुर्गा की हो या फिर माता पार्वती की हो या फिर आपकी कुल देवी की हो या फिर माता रानी की किसी भी स्वरूप की प्रतिमा हो, उनके सामने ये आपको सारी सामग्री लेकर के पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि नवमी की तिथि माता सिद्धिदात्री को समर्पित होती है और माता सिद्धिदात्री की कृपा से हमें सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप गृहस्थ हैं तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, माता रानी के सामने सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को रख देना है और माता रानी के सबसे प्रिय मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार जाप कर लेंगे। फिर ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि के दिनों में रात्रि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। रात्रि के समय ही माता रानी की दिव्य शक्तियाँ इस पृथ्वीलोक पर विचरण करती हैं। इसीलिए आपको यह जो उपाय हैं विशेषकर रात्रि के समय में ही करना है। रात्रि में आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या फिर 10 बजे किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुँचने के बाद रात्रि के समय आपको जो एक दीपक है उसमें आपको सबसे पहले तो जो कपूर के टुकड़े हैं उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। कपूर के टुकड़े डालने के बाद जो आपके पास 9 लौंग हैं उन 9 लौंग को आपको अपने सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ में रखना है और भोलेनाथ से तथा माता रानी से अपने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में जो भी धन धान्य की समस्या चल रही है, दरिद्रता या फिर दुर्भाग्य जो आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, या फिर जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है, चाहे वह व्यापार से जुड़ी समस्या हो, चाहे नौकरी से जुड़ी कोई समस्या हो, या फिर आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनसे संबंधित कोई समस्या हो, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है तथा माता रानी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर जो ये 9 लौंग आपने अपने सीधे हाथ में रखी थी उन्हें आपको इसी दीपक के अंदर डाल देनी है। फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उससे आपको शिवलिंग की आरती उतारना है। अगर आपको महादेव की आरती नहीं आती है तो फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। फिर इस दीपक को आपको रख देना है और यह दीपक जब भी बुझ जाए यानी कि जब भी यह जो दीपक है समाप्त हो जाए
तो इसके अंदर जो आपने लौंग डाली थी उसका आपको चूरा कर लेना है, यानी कि इस लौंग की आपको भस्म तैयार कर लेनी है। भस्म तैयार करने के बाद यही भस्म आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। भस्म को अर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरुजी ने बताया है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि पर 9 लोगों के द्वारा यह किया गया उपाय आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, दूसरे उपाय को करने के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। देखिए, यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो आपको शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार करना है। फिर इसके बाद आपको थोड़ी सी 1 चुटकी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी हरी इलायची ले लेनी है। आप हरी इलायची 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं या फिर 7, लेकिन आपको विषम संख्या में ही लेनी है। कम से कम आपको 1 हरी इलायची लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लेना है और फिर ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। देखिए, आपके घर में जो माता लक्ष्मी की फ़ोटो है, आपके घर में जो माता दुर्गा की फ़ोटो है या फिर आपकी कुल देवी की प्रतिमा भी है, तो आप उसके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय करते समय आपको अपना जो मुख्य द्वार है उसे खुला हुआ रखना है। जो आपके घर का मेन गेट है उसे आपको खोल कर रखना है, जिससे कि माता रानी की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है, या फिर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी मिला देना है, या फिर थोड़ा सा शुद्ध जल उस हल्दी के अंदर मिला देना है। और फिर आपको अपनी अनामिका उंगली से, यानी कि अपनी सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली से आपको श्रीम का निर्माण अपने मंदिर में कर देना है। श्रीम का निर्माण करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है। देखिए, श्रीम जो है वह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। इससे हमें हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इसीलिए हमें अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आसपास कहीं भी श्रीम निर्माण कर देना है। फिर आप जो दीपक लेकर के आए हैं उस दीपक में आपको थोड़ा सा कपूर डाल देना है। फिर आपको आपके पास जो जितनी भी हरी इलायची है, चाहे 1 है, 3 है, 5 है या फिर 7 है, जितनी भी हैं, उन सभी पर आपको थोड़ा सा घी लगा देना है और यह हरी इलायची भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उससे आपको जो आपने श्रीम बनाया है उसकी आपको आरती करना है। श्रीम जो आपने अपने घर के मंदिर में बनाया है उसी की आपको इस दीपक से आरती करनी है। देखिए, यदि आपको माता लक्ष्मी की आरती आती है तो उससे भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 या फिर 21 बार जाप कर लेना है और आपको उस श्रीम की आरती कर लेना है। देखिए, जब भी यह दीपक प्रज्वलित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि आरती होने के बाद बुझ जाएगा, फिर इस दीपक को आपको उठाना है वहाँ से और आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा होता है उसकी मिट्टी के नीचे आपको इस दीपक को दबा देना है। आप चाहें तो अगले दिन भी सुबह के समय आप यह जो दीपक हैं उस पौधे के अंदर डाल सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आपको रात्रि के समय में ही करना है। यह उपाय भी आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त करके सुख, समृद्धि, वैभव, संपत्ति इन सभी की प्राप्ति करवाता है तथा माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके जीवन में बनने लगती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि महानवमी पर किए जाने वाले 2 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए होती है उससे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।